हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉप्स इन रिएक्ट नेटिव। बिलीव मी गाइस, प्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर जब स्टेट मैनेजमेंट आएगा तो वहाँ तो प्रॉप्स वर्सेस स्टेट एंड मतलब इन दोनों का खेल बहुत ही ज़्यादा, तो आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। व्हाट इज़ प्रॉप्स, एकदम सिंपल भाषा में ये बोलूँगा, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ अ कंपोनेंट। एंड कंपोनेंट में समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ डेटा किसी और फाइल्स या किसी और पेजेस को हमें ट्रांसफ़र करना रहता है या पास करना रहता है, देन देयर वी नीड टू यूज़ द प्रॉप्स। जहाँ पे क्या होगा कि गाइस, प्रॉप्स एक ऐसा पीस ऑफ डेटा है जिसको हम फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट पास करते हैं। दैट्स इट, फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड कंपोनेंट अगर आपको कुछ डेटा पास करना रहा तो वी कैन पास विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स और दी प्रॉपर्टीज। सिंपल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको एग्जांपल में बताता हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज गाइस एट दी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रॉप्स क्या है, इसके साथ कैसे वर्क करना है एंड ये किस तरीके से काम करता है, इसका आइडिया, इसका समझ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज इसके बाद जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे सब के सब प्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। स्टेट मैनेजमेंट में फिर वो हुक्स एंड ऑल आ जाएंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है। डेट्स वाई समझ लीजिए। ऑलराइट, तो देखिए सिंपल है, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड अगर आपको डेटा पास करना रहा तो देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब उसके लिए वी नीड अ कंपोनेंट, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, चलो ये देखो सोर्स करके एक फोल्डर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये मेरा सोर्स है। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर में यहाँ पे चल के एक सिंपली एक न्यू फोल्डर क्रिएट कराओ जहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट्स। तो मेरे इस एप्लीकेशन में जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं उस वो सब मेरे इसके अंदर आएंगे, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आएंगे। तो कंपोनेंट बस इतना ही लिखना, कंपोनेंट्स भी लिख सकते हो, दिस इज इट। तो एस आर सी फोल्डर के अंदर मैंने एक कंपोनेंट फोल्डर अलग क्रिएट किया है स्क्रीन्स फोल्डर के अलावा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ड डिटेल्स। ठीक है, सिंपली मैं इस तरीके से कार्ड डिटेल्स या डिटेल डॉट जेएस लिख देता हूँ, दिस इज इट, सिंपल। एंड यहाँ पे गाइस आपको याद है मैंने इमेजेस के साथ आपको खेल के दिखाया था। इस तरीके से आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, ये इमेज मैं यहाँ पे देखो इस तरीके से कुछ लिखा है मैंने, रिक्वायर रिक्वायर रिक्वायर। तो बेसिकली मैं सेम पीस ऑफ डेटा को 3 बार लिख रहा हूँ ना, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं फिलहाल वो सब हटा दे रहा हूँ। दिस इज इट, सिंपल। मैं बस इतना रख रहा हूँ, एक सिंपल सा इमेज, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। ये जो और बटन है इसको मैं हटा रहा हूँ, कार्ड डिटेल अपनी जगह पे है। ठीक है, सो नाउ लेट्स इमेजिन कि मेरा ये जो इमेज जेएस है हमारे स्क्रीन्स के अंदर, जो मेरा इमेजेस नाम का ये जो फाइल है ये मेरा एज अ पेरेंट वर्क कर रहा है एंड मेरा ये जो कंपोनेंट है जिसके अंदर एक कार्ड डिटेल्स वो एज अ चाइल्ड वर्क कर रहा है। सो मुझे मेरे पेरेंट से मुझे मेरे चाइल्ड को डेटा पास करना है एंड वो डेटा मैं कैसे पास करूँगा, विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। एंड जो डेटा मैं जो पास करना है वो क्या डेटा होगा, वो होगा कि इस इमेज जो यूज़ कर रहा हूँ उसका टाइटल क्या है एंड देन उसमें ये जो सोर्स है उसका ये जो बेसिकली इमेज है वो उसका पाथ किधर है, वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे कर सकता हूँ मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा पेरेंट है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे ये जो इमेज एलिमेंट है इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, उसको मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। कैसे, देखो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, सिंपल। अब आप एक बार वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ एंड मैंने आई थिंक इट विल बी बेटर किसी को मैं कॉपी कर दूँ ठीक है, मैं कॉपी कर रहा हूँ, सिंपल। ऑल राइट, दिस इज इट, सिंपल। ठीक है, इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ, इसको भी मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं करने वाला मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं बस ये करूँगा, मेरा ये जो इमेज फाइल है इसका जो नाम है, ठीक है, कंट्रोल ऐप सॉरी मैंने कंट्रोल ऐप प्रेस की, मुझे कंट्रोल डी प्रेस करना है। इसको हटा के मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कार्ड एंड देन इट इज़ कार्ड डिटेल, कार्ड डिटेल ना, परफेक्ट। चलो ठीक है, इतना हो गया, सब कुछ अपनी जगह परफेक्ट। मैं कार्ड डिटेल को कॉपी कर रहा हूँ, नॉट ऐप डॉट जेस, मुझे इमेजेस डॉट जेस पे चलना है। ये सब अपनी जगह सही है। मैं अब मेरा ये जो कार्ड डिटेल है उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, हाँ, मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट क्रिएट की, बिकॉज हम कंपोनेंट को मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट योर कंपोनेंट इज़। ठीक है, तो सपोज़ मेरा एक चाइल्ड कंपोनेंट है, मुझे इसको अब यहाँ पे यूज़ करना है। मैंने ऑलरेडी पहला ही वीडियो अपना कंपोनेंट के ऊपर वीडियो अपलोड किया था, याद है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट इंस्टॉलेशन। अच्छा, यहाँ पे देखिए कोर कंपोनेंट्स, ये कस्टम कंपोनेंट्स, ये वही है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो ये जो मेरा कार्ड डिटेल है ना, अब उसके अंदर ये सारा का सारा डिटेल्स आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँ, ये जो मेरा कार्ड डिटेल है इसको मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना। सो इंपोर्ट कार्ड डिटेल
फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश मुझे डबल फॉरवर्ड स्लैश आई मीन डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखना पड़ेगा, कंपोनेंट्स एंड देन कार्ड डिटेल्स, दिस इज इट। तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चल रहा हूँ, सब कुछ अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, ठीक है। मुझे यहाँ पे चलना है, देखना है कि क्या हो रहा है। ऑल राइट, अभी भी वो कुछ और दिखा रहा है, तो मुझे ये जो इमेजेस है ना, मुझे इसको वहाँ पे शो कराना है। तो मैं app.js फाइल पे चलूँगा, इंस्टेड ऑफ आवर बटन मैं इसको दिखाना पसंद करूँगा। एंड फिलहाल ये आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज इसको हमने किया नहीं है इम्पोर्ट अभी तक। डॉट फॉरवर्ड स्लैश आप देख सकते हो, आपका ये जो सोर्स डॉट फॉरवर्ड स्लैश, आपका स्क्रीन डॉट फॉरवर्ड स्लैश, आपका इमेजेस, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव। अब आप देखोगे गाइस, देयर इज नो मोर एरर, ठीक है। मैं यहाँ पे लेके चलना चाहूँगा, ऑसम। ये देखो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये जो दिस इज इमेज फाइल एंड ये जो इमेज है वो क्यों दिखा, वो दिखा बिकॉज आपने ऑलरेडी वहाँ पे वो मेंशन किया है मैनुअली, राइट। बट आपके केस में जो कार्ड डिटेल है, ये तो अब आपका एक कंपोनेंट है ना, जिसमें सिर्फ एक कार्ड डिटेल मैंने कंपोनेंट को पास कर दी, तो उसके थ्रू मुझे दिस इज इमेज जो मेरा सेकंड पार्ट है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, अगर नॉट ओनली दिस मच, ये जो कंप्लीट पोर्शन है, लेट मी डिलीट ऑल दिस, इसको भी या इसको भी, एंड कंट्रोल एस सेव करता हूँ, तो अब आप देखोगे मुझे फिर भी वो दिखाई दे रहा है। तो गाइस अब इतना कुछ, एंड हाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है बाय द वे, इसकी भी अब मुझे कोई नीड नहीं है। इसका मतलब कि मुझे इसकी भी कोई नीड नहीं है, मुझे इसकी भी फिलहाल टेक्स्ट की भी कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, जादू देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड बाय द वे मुझे इमेज की भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैं उसको भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सी थोड़ी देर पहले आपका ये जो इमेज डॉट जेस फाइल कितना यूज था, बट नाउ सिंपली एक कंपोनेंट कॉल किया एंड आपका वो आउटपुट वहाँ पे आ गया। ऑसम, राइट। अब एक और चीज़ मैं आपको ऑसम चीज़ बताता हूँ, कॉपी 3 बार एंड वो आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। डेट्स वाई आप देख सकते हो मैंने टॉप से व्यू नहीं हटाया था, एंड इस तरीके से हटा रहा हूँ, एंड इसके अंदर दिस इज इट, ठीक है। कंट्रोल एस सेव। अब आप देखोगे ये आपका 3 बार है, देखो इस तरीके से आपको 3 बार दिखाई दे रहा है। तो अब थोड़ी देर पहले मुझे आप ये बताइए, थोड़ी देर मुझे पहले आप ये बताइए कि मेरा ये जो प्रीवियस वीडियो है, आप खुद चाहे तो ये वीडियो देख लीजिएगा इमेजेस वाले में, आप देखोगे मैंने ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना, ये वाला पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड देन इमेज, इसको मैंने 3 बार कॉपी पेस्ट किया था। बेसिकली मैंने इसको कॉपी पेस्ट एंड देन पेस्ट, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था। अब उसी इस तरीके को गाइस मुझे पता चल रहा है ना, मुझे क्लियर कट पता चल रहा है कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, मेरा जो इमेज है सेम है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। खाली चेंज होगा तो खाली वो इमेज का जो पाथ है, इमेज का जो फाइल का नाम है वो चेंज होगा, एंड यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये टेक्स्ट चेंज होगा, बाकी सब कुछ तो सेम है। तो वही जो बार बार चीज़ रिपीट हो रहा है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, जो ड्राई कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करने के लिए वी नीड टू यूज कंपोनेंट। दैट्स वाई मैंने क्या किया, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसका एक कंपोनेंट क्रिएट कर दी, एंड यहाँ पे मैंने बस उसको कॉल किया उस कंपोनेंट को। तो जब जब मैं इस कंपोनेंट को कॉल करूँगा ये कंप्लीट कोड रन होने वाला है, ठीक है। तो मैंने 3 बार कॉल किया, डेट्स वाई ये 3 बार मुझे वहाँ पे वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमारे ऊपर ये है, ठीक है। अब देखो, अब प्रॉप्स अभी तक यहाँ पे आया नहीं, अभी भी कंपोनेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वही चल रहा है, बट प्रॉप्स कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे ये अपनी जगह एकदम सही है, एंड इमेजेस जो है मुझे सभी के सभी सेम दिखाई दे रहा है, एंड इवन जो टेक्स्ट है वो भी सेम है। बट गाइस अगर मुझे यहाँ पे नाम अलग चाहिए एंड मुझे इमेजेस अलग अलग चाहिए, तब आपको प्रॉब्लम वहाँ पे आने वाली है, बिकॉज आपको आइडिया नहीं कि मैं अब वो नाम एंड जो इमेजेस उसको चेंज कैसे करूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपका प्रॉप्स काम आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे तो फिलहाल एज इट इज़ है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट है ना, अपना जो खुद का कस्टम कंपोनेंट है, अगर वहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट आप मेंशन कर रहे हो या डिफाइन कर रहे हो, इट मीन्स कि आप एक प्रॉप्स पास कर रहे हो, एंड दैट इज़ व्हाट योर प्रॉपर्टीज इज, ठीक है। एंड सिंपली आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हो। हमें 2 प्रॉपर्टीज चाहिए, बेसिकली 2 प्रॉप्स चाहिए, एंड दैट 2 प्रॉप्स आर योर टेक्स्ट, आप देख सकते हो टेक्स्ट में कुछ लिखने के लिए, एंड इमेजेस का ये तो चलो अपनी जगह, ठीक है। यहाँ पे उसका ये जो पाथ है वो मेंशन करने के लिए, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। सॉरी, हमारा जो मेन पेरेंट है, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड हमें डेटा पास करना है, एंड दैट इज योर प्रॉप्स। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट डेटा, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल टू, यहाँ पे चलता हूँ, या एक सेकेंड आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख ही सकते हो, दिस इज माई फर्स्ट डेटा, फर्स्ट इमेज, ठीक है। आप इस तरीके से लिख दीजिए, एंड यहाँ पे चलता हूँ, मैं वो पास कर रहा हूँ, इमेज सोर्स विल बी इक्वल टू, अब ये जो है इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी की, एंड मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इस तरीके से पेस्ट। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो पेस्ट हो गया, बट आई थिंक मिस्टेक है, यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेसेस लगेगा।
बट अब हमें ये देखना है कि क्या प्रॉपरली यही है या नहीं वो पाथ इसका, ठीक है। सो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, नहीं डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, परफेक्ट, एसेट्स, परफेक्ट, यहाँ पे टेक्स्ट 1.jpg इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज इट। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, फर्स्ट वाले का टेक्स्ट डेटा। सो नाउ गाइस अब आप देख सकते हो कि मैंने ये जो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है कार्ड डिटेल, उसके साथ मैंने 2 प्रॉप्स पास किए, 2 एट्रीब्यूट ऐड किया है, 2 प्रॉपर्टीज मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। तो यही जो 2 डेटा है बेसिकली, ये मुझे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड पास करना है। एंड कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। तो मैंने यहाँ पे प्रॉप्स तो क्रिएट कर दिए, डेटा भी मैंने लिख दिया कि भाई ये डेटा है, लेकिन ये अब मुझे यहाँ पे चाहिए मेरे चाइल्ड कंपोनेंट पे। तो गाइस उसके लिए आप जब इस तरीके से हम वर्क करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे अब हम डायरेक्टली प्रॉप्स लिखेंगे, एंड आपको प्रॉप्स ही लिखना है, उसके अलावा कुछ लिख नहीं सकते आप। प्रॉप्स लिखा, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब ये जो है ना यहाँ पे, इसको आप हटा के आपको सिंपली इस तरीके से लिख देना है, प्रॉप्स डॉट, ये देखो गाइस आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा वो टेक्स्ट, क्या लिखा है वैसे मैंने यहाँ पे। एंड हाँ, इतना मेक श्योर करो कि यहाँ पे जो लिखा है वही सेम नाम होना चाहिए, टेक्स्ट डेटा। तो यहाँ पे भी आपका होना चाहिए टेक्स्ट डेटा, दिस इज इट। एंड आई थिंक ये इस साइड होना चाहिए, चलो परफेक्ट। एंड यही सेम जो प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट डेटा है, तो इसी को गाइस मैं वापस कॉपी कर रहा हूँ। एंड ये जो कंप्लीट पाथ दिख रहा है यहाँ पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर दे रहा हूँ, बट दिस टाइम टेक्स्ट डेटा नहीं होगा, वहाँ पे होगा इमेज का सोर्स। कॉपी एंड देन पेस्ट, दिस इज इट। तो कितनी ईजिली प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट डेटा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से सोर्स विल बी इक्वल टू प्रॉप्स डॉट इमेज सोर्स। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा दिखाई दे रहा है। मुझे हालांकि वो दोनों भी दिखाई देते, बट मुझे सिर्फ एक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरा जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसी पे ही मैंने दोनों प्रॉप्स पास किया, बाकी पे कुछ प्रॉप्स है ही नहीं। तो गाइस अब हो ये रहा है कि फर्स्ट टाइम में तो ये हमें मिल गया, ठीक है, मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड टाइम जब ये कंपोनेंट को हमने कॉल की कार्ड डिटेल पे वो गया भी होगा, बट जब उसने ये देखा कि मुझे टेक्स्ट के अंदर प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट डेटा एंड देन इमेजेस वाले एलिमेंट में मुझे प्रॉप्स डॉट इमेज सोर्स का ये जो भी डेटा उसको पास करना है, उसने देखा कि यहाँ तो वो है ही नहीं, वो तो गायब है, यहाँ पे वो मिसिंग है वो। डेट्स वाई गाइस हमें कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे। तो सिंपली कंट्रोल एस सेव। अब आपको क्या करना है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, एंड इसको आपको ऑल राइट यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई सेकेंड, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई थर्ड इमेज। कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे देखोगे बूम गाइस, सी दिस इज माय फर्स्ट इमेज, दिस इज माय सेकंड इमेज, दिस इज माय थर्ड इमेज। एंड इमेज आप चेंज कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास इमेज है नहीं, मेरे पास इमेज है नहीं गाइस, तो मैं क्या करूँ, लेकिन जो भी हो गाइस अब मैं यहाँ पे चल रहा, तो अब यहाँ पे खाली इमेज चेंज कर दीजिए पाथ उसका, एंड यहाँ पे आपको वो सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो गाइस थोड़ी देर पहले यही सेम चीज़ मुझे 3 बार लिखना पड़ रहा था, कितना झंझट था, बट नाउ कितनी ईजिली आपके हाथ में पावर है, आपके पास कंट्रोल है कि आपको कौन सा डेटा कब कैसे दिखाना है, क्या पास करना है, क्या पास नहीं करना है। एंड जो भी आप पास कर रहे हो इस तरीके से फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, वो आपका कहलाता है प्रॉप्स। एंड एक और चीज़ है कि गाइस वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग, जो कि ECMAScript 2015 में मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब ये डिस्ट्रक्चरिंग में मुझे प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट डेटा, प्रॉप्स डॉट इमेज, मुझे बाबा प्रॉप्स डॉट लिखना पड़ रहा है, राइट। बट क्या हो कि मुझे प्रॉप्स ना लिखना पड़े। एंड हाँ, मैंने एक चीज़ बताया था कि आपको प्रॉप्स लिखना ही पड़ता है। तो क्या हो अगर मैं इस तरीके से थापा लिख दूँ, तो क्या ये काम करता है? मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ऑसम गाइस ये काम करता है। एंड मुझे यहाँ पे कुछ तो आ रहा है, टेक्स्ट, ऑल राइट। आई थिंक मैंने यहाँ पे कहीं तो कुछ टेक्स्ट के बदले कुछ तो हो रहा है यहाँ पे गाइस, एक सेमी कॉलम यूज़ हो रहा है ये, ऑल राइट, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो वो जो एक एरर था वो जा चुका है, सिंपल एरर था वो, एक सेमी कॉलम आ गया था, तो उसको मैंने हटा दी। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड हाँ, मैं आपको डिस्ट्रक्चरिंग तो बताना ही भूल गया। एंड जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपको प्रॉप्स ही लिखना है, उसके अलावा आप नहीं लिख सकते, वो मैंने इसलिए कहा था गाइस क्योंकि एक बोलते ना कि एक कन्वेंशन चला रहा है कि लोग उसको प्रॉप्स ही बोलते हैं एंड प्रॉप्स ही लिखते हैं। डेट्स वाई मैंने कहा, हालांकि आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखो मैंने थापा लिखा, फिर भी मुझे मोबाइल पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब मुझे वो नहीं चाहिए, मैं वापस बैक टू प्रॉप्स कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने वापस प्रॉप्स कर दिया, बट मुझे प्रॉप्स डॉट भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा, परफेक्ट। एंड यहाँ पे इससे डॉट हटा दी, एंड यहाँ पे इसको हटा दिया। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो वो तो वर्क करेगा नहीं, बट यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चरिंग करूँगा। डिस्ट्रक्चरिंग मतलब ये कि जो प्रॉप्स या जो डेटा मुझे वहाँ से मिल रहा है, प्रॉप्स डॉट समथिंग, तो क्यों ना मैं उसको डिस्ट्रक्चरिंग करूँ एंड मुझे डायरेक्ट उसके अंदर का डेटा को ही मैं डायरेक्ट ऐड कर दूँ, दैट इज़ योर डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली इसको ही मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉमा
एंड ये जो पोर्शन है इसको कॉपी की एंड यहाँ पे मैंने कॉपी कर दी कॉमा, दिस इज इट। तो डायरेक्टली प्रॉप्स डॉट अब मुझे लिखने की नीड नहीं है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, मैंने डायरेक्ट उसके अंदर का डेटा इस तरीके से ऐड कर दी एंड बूम गाइस सी वापस मुझे यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। सो दिस इज इट गाइस, ये आपका डिस्ट्रक्शन कहलाता है। एंड आई नो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको एक कॉन्सेप्ट पता चला। एंड लेट मी टेल यू गाइस, हमने जो पेरेंट कंपोनेंट्स, पेरेंट चाइल्ड, कंपोनेंट चाइल्ड, व्हाट इज़ प्रॉप्स, प्रॉप्स कैसे पास करना है, एंड देन ये जो डिस्ट्रक्चरिंग, ये सब कुछ हमने जो सीखा सेम कॉन्सेप्ट आपके रिएक्ट में भी है, रिएक्ट जेएस। एंड अब अगर आप रिएक्ट जेएस के बारे में बहुत सुनते हो बट इफ़ यू डोंट नो कि रिएक्ट के साथ कैसे वर्क करना है, तो गाइस लेट मी टेल यू, आपको रिएक्ट बहुत कुछ आ चुका होगा। तो गाइस यही सेम कॉन्सेप्ट आपके रिएक्ट में भी था, मैं बस इतना बताना चाहता था। सो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा एंड फाइनली आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। व्हाट इज प्रॉप्स, प्रॉप्स को हम कैसे गेट करेंगे, कैसे डेटा पास करेंगे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, उसको कैसे गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, एंड कैसे हम डिस्ट्रक्चरिंग की मदद से प्रॉप्स भी लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली हम इस तरीके से डेटा पास कर सकते हैं। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतने। एंड बताना चाहूँगा कि गाइस ऑलरेडी मैंने डिस्कॉर्ड का जो सर्वर है उसको लाइव कर दिया, तो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसा ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।